आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस लीला का रहस्य क्या है? कैलाश का वातावरण शांत एवं समाधि के अनुकूल रहे, इस लीला का यही रहस्य। अर्थात महादेव? नारद, जो परम शिव भक्त हमारी कृपा पाकर आवागमन से मुक्त होकर हमारा कैलाश लोक प्राप्त करते हैं, हमारी गतिविधियों से उनकी निरंतर साधना में बाधा पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? आपकी गतिविधियों से आपके भक्तों की साधना में बाधा पड़ती है? ये कैसा रहस्य है? नारद, भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देना ही ईश्वर का उद्देश्य नहीं होता, अपितु भक्त को भक्ति, साधना एवं तपस्या योग्य वातावरण उपलब्ध करवाना भी हमारा कर्तव्य है। कैलाश के सुनसान एवं वीरान होने वाली लीला का यही रहस्य है। नारायण नारायण, अर्थात एकांत में की गई साधना ही सफल होती है? ऐसा सदा नहीं होता, किंतु एकांत में की गई साधना में जीवन के अनेक रंगों एवं व्यवहारों से भटकने की संभावना कम होती है। यही कारण कि एकांत में की गई साधना के स्वर हम तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण, अर्थात जीवन के विविध रंगों एवं समाज के मध्य की गई साधना का कोई मूल्य नहीं? नहीं नहीं नारायण, जीवन एवं समाज के मध्य साधना से हमें प्राप्त करने के अमूल्य क्षण उपलब्ध। यदि ऐसे रंगमय वातावरण कोई साधक योग मोह मत्सर छोड़कर एक भी क्षण हमारा स्मरण करे तो उसे हमारी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। यही कारण है नारद कि गृहस्थ आश्रम में की हुई साधना सबसे अधिक कठिन मानी जाती है। किंतु भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भी तो शांति छाई हुई है। क्या उनका अदृश्य हो जाना ये भी आपकी ही लीला का अंग है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु की खोज में बेचारे असुर इधर उधर भटक रहे हैं। तुम्हें अपनी इस जिज्ञासा का शमन करने के लिए तनिक प्रतीक्षा करनी होगी ना। शिव शंकर, मेरी दुविधा दूर करें, मुझे मार्गदर्शन दे भोलेनाथ। हमें आपकी दुविधा का ज्ञान है देवगुरु बृहस्पति। यदि आप देवराज इंद्र की योजना अनुसार असुरों को संहार पर लाने का प्रयत्न करेंगे तो ये हमें दिए हुए वचन का खंडन नहीं है। परंतु क्या भविष्य इसे कपट की संज्ञा नहीं देगा? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रति ये बृहस्पति का अपराध नहीं कहा जाएगा? नारायण नारायण, क्षमा देवगुरु क्षमा। आपने तो यही शिक्षा हमें दी है कि किसी भी दुराचारी को सम्मान पर लाने के लिए यदि अपने स्तर से नीचे उतरना पड़े तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। नारद, एक गुरु अपने शिष्य के रूप में तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाता है। क्यों देखो? अवश्य शिव शंकर, नारद में शिक्षा को संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता, साथ ही नारद की प्रशंसा से मैं आपका संकेत भी समझ गया। संकेत? कैसा संकेत देवगुरु? भोलेनाथ का संकेत ये है कि जो शिक्षा कर्तव्य बता एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, उसी शिक्षा जीवन के कठिन एवं दुविधापूर्ण क्षणों उसे स्वयं भी अनुसरण करना होगा। मेरे कर्तव्य का निर्धारण हो गया है। मैं अपराध एवं कपट की बात भूलकर अपने कर्तव्य पथ पर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दे भोलेनाथ। नारद, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो गया ना? हाँ भोलेनाथ। तो आप अपनी जिज्ञासा का आवरण उतार कर असुरों को एकत्र कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए अपने गुरु बृहस्पति की सहायता करें। भोलेनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप कृपया मुझे ये बताएं
कि आपकी इस विचित्र लीला का परिणाम क्या होगा। तुम इस बात से अपरिचित नहीं हो कि कुछ समय पूर्व हमने बृहस्पति और शुक्राचार्य को कैलाश बुलाकर देवदानवों के मध्य वैर भाव समाप्त करने का आदेश दिया। हाँ प्रभु, ये लीला इसी आदेश की अगली कड़ी से थी। अर्थात अब घटनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जन कल्याण के इस महायज्ञ में नारद भी अपनी समिधा डालने जा रहा है। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा यह अपराध क्षमा करे भोलेनाथ। अपने इस कार्य को मैं आपकी लीला का अंग समझकर स्वीकार करता हूँ। हे शिव शंकर, मुझे सदाचार, सद्विवेक एवं अपनी भक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। नारायण